हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए भाई, आज मजा आने वाला है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो भाई यहाँ पर हम करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन और आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, बहुत छोटी सी। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप सभी इन बातों का ध्यान दें एक बार। 9th की टाइमिंग है 9 PM, 10th की है 7 PM और जूनियर क्लास हम लेते हैं 8:30 PM पर बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, छोटा सा काम, एक चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम आइए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आइए बच्चों देखिए क्या हुआ है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए भाई देखिए एक फोटो तैयार कर रखी है जिसके अंदर मैं भाई कुछ सोच रहा हूँ। लेट्स थिंक, सोचते हैं भाई क्या हुआ है। सपोज बच्चे देखिए आप में से कोई एक बच्चा, ठीक है, अभी आप क्लास 10th में आए, तो क्या हुआ भाई, अब आपको जरूरत है किसकी बच्चों। सपोज यहाँ पर तो हाँ ठीक है, पेन की जरूरत है, ऑब्वियसली बच्चों पेन की जरूरत है। पेन और नोटबुक की जरूरत है बच्चों, क्योंकि आपको क्लास 10th के नोट्स बनाने हैं। आप गए स्टेशनरी वाले के पास, है ना, लेकिन वो भाई साहब वो बहुत होशियार निकला, ठीक है ना, वो बहुत ही होशियार निकला भाई, वो बहुत होशियार निकला। ठीक है भाई, बहुत आप चले गए ऐसे वाले के पास जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो उसने क्या किया भाई, देखिए आप बच्चों पूछना चाहेंगे कि एक नोटबुक या फिर एक पेंसिल, भाई इसकी सॉरी या फिर एक पेन, मतलब इसकी कॉस्ट क्या है बता दीजिए प्लीज़, मुझे लेना है। लेकिन वो बहुत होशियार निकला, बहुत इंटेलिजेंट निकला, क्योंकि उसने अपने टाइम पर क्लास 10 बहुत अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, तो भाई देखिए भाई हुआ क्या, उसने क्या किया, आपके सामने कंडीशंस रख दी। चल बताओ भाई, मैं बताता हूँ तेरे को, हमारे वहाँ एक पेन और एक नोटबुक की कॉस्ट क्या है, इसको सॉल्व करके दिखा। ठीक है, क्या हुआ भाई, उसने कहा कि 2 पेन और एक नोटबुक की कॉस्ट मेरे वहाँ मिला के 50 रुपये है। कितना बच्चों, मिला के मीन्स टोटल बच्चों, ठीक है, ऐड करके मिला के 50 रुपये। उसके बाद बच्चों इसने ये भी बोल दिया कि मेरे वहाँ, या फिर चल ऐसा नहीं आ रहा, एक चीज बताता हूँ तेरे को, एक कंडीशन और दे देता हूँ, अब तू निकाल के दिखा भाई। कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक, और एक पेन एक नोटबुक बच्चों सेम पेन है, ये कोई अलग पेन नहीं है। ठीक है, वही नोटबुक है जो ऊपर बता रहा था। ठीक है, तो 1 पेन और 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 30 रुपये। चल निकाल के दिखा। अब क्या हुआ भाई, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप मजबूर थे क्योंकि अभी आपने क्लास 10 पढ़ी नहीं, इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये वाला चैप्टर, है ना। चलिए तो देखिए अब क्या हुआ भाई, आपने कहा भाई सॉरी माफ करो, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई पेन, आपसे कोई नोटबुक, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस जाने दीजिए। आप चले गए वहां से। ठीक है, अगली बार आऊंगा, अगली बार आप मुझे जरूर दोगे। ठीक है, चलिए तो भाई हुआ क्या, देखिए अब किस कारण हुआ सब, क्योंकि आपको तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है पता ही नहीं है। एक्चुअल में क्या था बच्चों, देखिए उसने एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों ये है ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम बोल सकते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों इसका मतलब और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, ये तो इस केस में जब आप स्टेशनरी गए, और भी जगह पर अलग अलग फील्ड में बच्चों अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। जहां पर ऐसी कंडीशन आपको मिले तो समझ लेना बच्चों वो क्या है, हमारा कौन सा चैप्टर है क्लास 10 का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब यहाँ पर बच्चों देखिए 2 वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन बन रही है बच्चों, 2 वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, 2 वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन बन रही है। चलिए अब इसको अगर आज आप सीख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, जहां भी जाएंगे वही वहां से जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं, है ना। चलिए भाई, अगर आपको बहुत होशियार वाला, ठीक है, शॉपकीपर मिल गया तो, है ना, फिर कोई डरने वाली बात नहीं है, कह देना भाई हमने ज्ञान मेनिया क्लासेस से पढ़ रखा है, जो पूछना चाह रहे हो पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आइए बढ़ते हैं यहां पर। देखिए सो नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेयर का मतलब होता है 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बच्चों, इसका मतलब 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों ऐसा वेरिएबल, सॉरी हाँ ठीक है, लीनियर, अच्छा पेयर का मतलब 2 हो गया ना, पेयर ऑफ 2, ठीक है, समझ जाएंगे बच्चों, पेयर मीन्स 2, मैं लिखना नहीं चाहूंगा इसको, तो पेयर का मतलब 2 होता है, ये आप समझ सकते हैं, पेयर मतलब होता है बच्चों 2, पेयर मीन्स बच्चों 2 यहाँ पर। ठीक है, 2 क्या, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बच्चों हमने ये सब पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास बच्चों
आप सब जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों, है ना। अब 1 वेरिएबल की है या 2 वेरिएबल की है, डिपेंड करता है। अगर 1 वेरिएबल की होगी तो बच्चों जैसे कि आपने एक वेरिएबल रखना है यहाँ पर, जैसे अच्छा ध्यान सुनना, व्हाट आर वेरिएबल्स बच्चों, वेरिएबल्स जैसे कि एक्स वाई और जेड, है ना, जो अननोन चीजें होती हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स वाई या जेड वेरिएबल्स हैं, बट इन दिस केस वी हैव टू टेक ओनली 2 वेरिएबल। बच्चों यहाँ पर हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। तो हम 2 वेरिएबल्स इस केस में, मतलब यहाँ इस चैप्टर में एक्स और वाई ही लेंगे, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है, एक्स और वाई लेंगे। अब लीनियर इक्वेशन बच्चों देखिए, एक वेरिएबल की भी हो सकती है, 2 वेरिएबल की। अगर एक वेरिएबल की है तो मैं इसमें से एक बना सकता हूँ क्या? अच्छा, इससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है, इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन में नाम से है इक्वेशन, तो बिना इक्वल टू के काम नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना, जब कभी इक्वेशन जनरेट करनी हो तो वहां पर इक्वल टू जरूर होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसके आगे बच्चों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन तैयार कर दिया मैंने, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन तैयार कर दिया। अब मैं बच्चों अगर इसको ऐसा बना दूं, 2x, सपोज मैंने 2x प्लस 3 इक्वल टू इसको 0 बना दिया, ठीक है, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू होना चाहिए। मैंने अभी 0 बनाया है, आप चाहो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, आप चाहो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, एज योर विश, ठीक है। 0 फिर भी होगा कैसे? अगर आप इसको यहाँ भेज देंगे, बच्चा लोग, तो 2x प्लस 3 माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो यह आएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ले भाई बन गई, इक्वल टू 0 आना ही है जब तक इक्वेशन रहेगी आपके पास, ठीक है बच्चों। ये तो 1 वेरिएबल, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल को बच्चों यहाँ पर यूज कर रखा है। लीनियर इक्वेशन में बच्चों ध्यान देना, जो वेरिएबल्स आप बनाते हो उसकी हाईएस्ट डिग्री, उसकी डिग्री जो होनी चाहिए बच्चों, हाईएस्ट नहीं कहते, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, तो बच्चों उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? उसकी डिग्री होनी चाहिए 1, ठीक है भाई, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? 1 होनी चाहिए। तो बच्चों आइए इस क्लास को देखते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ गया प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। आई होप आप समझ गए। बट बच्चों यहाँ पर बात क्या है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है, तो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 7 लिख देता हूँ, सपोज कोई कंडीशन है जिसमें x प्लस वाई बराबर 7 है। अब ये भी है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा, मैं चाहूँ तो बच्चों इसकी इक्वेशन आपको फॉर्म करके दिखा सकता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी कराएंगे, क्योंकि बच्चों अभी क्या है ना, ये बस एक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए क्लास मैं आगे लूंगा, ठीक है। अभी बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बस आपको बताया जा रहा है कि ये क्या चीजें हैं करके, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। अब ध्यान सुनना बच्चों, ये तो एक इक्वेशन बनाई है आपने, 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन बनी है बच्चों, ये 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन बनी है। मैं अगर ध्यान सुनना बच्चों, सेम सिचुएशन के अंदर 2 कंडीशन बना रहा हूँ, सिचुएशन एक जैसी है, एक स्टेशनरी वाले के पास गए आप लोग, है ना, उसने 2 कंडीशन बना दी वहां पर, ठीक है, पेन और जो भी है कॉपी को लेने के लिए 2 कंडीशन रख दी आपके सामने, ठीक है, 2 कंडीशन बच्चों रख दी। अब देखो हो सकता है बच्चों, मैं एक बात कहूं आपसे, ये सब चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई, मैंने देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 7। अब बच्चों देखिए, अभी ध्यान सुनना, थोड़ा सा और सुन लीजिए आप लोग, चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब बच्चों ध्यान सुनना, बात क्या है, अब मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं जो कि इसी एक ही सिचुएशन की है, एक ही प्रॉब्लम की 2 कंडीशन है। अब ऐसा सोचिए, एक ही प्रॉब्लम है, उसके 2 कंडीशन है, 2 शर्तें हैं, ठीक है। अब मैंने एक और रख दी, सपोज यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर सपोज मैंने दिया 5, ठीक है, यस। सपोज ऐसा नहीं, एक काम करते, बहुत अच्छे समझा देते हैं आपको, ठीक है, और हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हो गई हमारी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये है आपको, ये मैंने क्या कर दिया कि आपके सामने बच्चों क्या करा, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। ये कहीं पर बच्चों देखिए, मैंने क्या बोला, एक ऐसी सिचुएशन के हिसाब से बना रखा है, ठीक है, ध्यान सुनना, जो x ये है वही x ये भी है, जो y ये है वही y ये भी है आपका। अब बच्चों ध्यान सुनना, ये मैंने क्या बना, देखिए 2 इक्वेशन बना दी, क्या बना दी यहाँ पर, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का एक पेयर, एक जोड़ा बना दिया, लीनियर इक्वेशन बच्चों क्या दिया, एक जोड़ा बना दिया, जोड़ा बन के आगे देखिए लीनियर इक्वेशन का, है ना। जहां पर ऐसा बोला गया है किसी 2 नंबर का सम 7 है और उनका डिफरेंस 5 है, तो बताइए वो नंबर्स क्या होंगे। नंबर्स तो वही थे ना बच्चों, मैंने क्या बोला आपसे, नंबर वही थे, ऐसी ये नोटबुक और पेन बिल्कुल वही है, कंडीशन 2 रखी जरूर है, लेकिन पहले केस में जो नोटबुक है वही दूसरे केस में भी नोटबुक है, कोई और नोटबुक नहीं है बच्चों, समझ गए आप लोग। तो मैंने कहा भाई बताइए बच्चों लोग, बहुत सिंपल तरीके से शायद आप बता सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी ये मुझे नहीं पता है सही है या नहीं, मैं इसको सही बनाता हूँ, लो सपोज मैं सही बनाता हूँ।
अब मैं आपके सामने आपसे पूछूंगा, आप इतनी जल्दी आंसर देंगे, आप क्या बताओ? ठीक है, ट्रायल एरर मेथड से बताइए ऐसे दो नंबर जिनका सम 7 हो और जिनका डिफरेंस कितना निकले, 3 निकले, कितना क्विकली बच्चों आप आंसर देंगे? मैंने कहा नंबर्स एक जैसे हैं, वो नंबर्स वही है, कोई और नहीं है। जो नंबर्स यहाँ हैं वही नंबर्स यहाँ भी होने चाहिए। मतलब एक्स और वाई का कोई एक बच्चों है ना, एक्स और वाई की कोई एक ऐसी वैल्यू जो दोनों को ही सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, अभी आप तब तक सोचना, मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, मजा आएगा आप लोगों को। ये तो हो गए बच्चों हमारे वेरिएबल्स, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, इनके पीछे जो लगा होता है बच्चों आप जानते हैं, यहाँ पे जैसे 1 है, ठीक है ना, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है बच्चों। सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 और 1 जो है बच्चों, ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट्स होते हैं। अभी मैंने आपको इसकी जनरल फॉर्म नहीं बता रखी, वो भी बताने वाला हूँ। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों हम कोफिशिएंट। तो बच्चों देखिए, ध्यान से सुनना है, आप ध्यान से सुनना। तरीके इसके बहुत हैं, एक्स और वाई को फाइंड करने के भी तरीके हैं जो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर भाई इसको बता दीजिए। अभी के लिए मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस अभी मैं जनरल फॉर्म से समझाऊंगा और क्या क्या इसके अंदर टर्म्स हैं आपको बताने के लिए। तो बताइए भाई, ऐसा नंबर बताइए जिनका सम 7 हो और जिनका डिफरेंस 3 हो। आपने तो दिमाग लगाया 7, 6 + 1 भी 7 होता है, लेकिन 6 - 1, सपोज यहाँ पर देखिए 6 - 1, तो यार ये गलत नहीं हो गया? 6 - 1 तो 5 होता है, जबकि यहाँ तो 3 दे रखा है ना। पॉसिबल तो था लेकिन मैं चेंज कर दिया फिलहाल। ठीक है, और क्या कोई और नंबर है? हाँ सर, एक चीज हो सकता है, अगर आप x को 5 कह दो और y को आप 2 कह दो, तो सर देखो मुझे तो मिल गया ना, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू 5, y की 2, तो 5 + 2 7, 5 - 2 3। इसका मतलब बच्चों बात क्लियर हो चुकी है कि आपको x और y की वैल्यू मिल गई। आपको एक नोटबुक और पेंसिल की कॉस्ट ऐसे ही यहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी मिलेगी जब आप सोचेंगे। लेकिन बच्चों सोचने के तरीके हैं कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ये आगे की बातें हैं। चलिए बच्चों, तो अभी फिलहाल ये मैंने बता दिया आपको। यस, तो बच्चों मैंने क्या कहा, पेयर मतलब 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसमें इक्वल टू भी हो, है ना बच्चों, ये ध्यान से, जिसमें इक्वेशन भी हो, है ना, और किसमें बच्चों 2 वेरिएबल में, किसमें 2 वेरिएबल में एक्स और वाई होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों यहाँ आपका रहेगा जनरल फॉर्म। भाई इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बच्चों क्या होता है, देखिए a1x + b1y + c1 = 0 एक जनरल फॉर्म बच्चों ये है, और इसे कहते हैं a2x + b2y + c2। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है बच्चों। देखिए ये क्या है, हमेशा, अब ध्यान से सुनना है बच्चों, क्लास 9 थे नहीं रही, अब कोई भी इक्वेशन आएगी तो वो जोड़े में आएगी, है ना, तो वो जोड़े में आएगी। इट इज इन द पेयर, ये पेयर में, और इसे हम बोलते हैं, ये इक्वेशन का क्या है, एक सिस्टम है बच्चों। क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिस जो मैंने लिखा है पूरा, ये क्या है बच्चा लोग, एक सिस्टम है किसका, इक्वेशन का। ठीक है, इट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, ये जो a1 और b1 और जो c1 है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, है ना, a1, b1 और c1 वैसे तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है बच्चों, वैसे तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, नो प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ से आपको? अब बच्चों मैं इस रिस्पेक्ट में बात करूं कि a1 इस x का क्या है बच्चों। a1 और b1 जो है ना, ये कोफिशिएंट्स है। ठीक है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, a1 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का। तो बच्चों यहाँ पर b1 क्या है, ध्यान सुना, b1 क्या है, ये y का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट बच्चों, y का। और व्हाट इज c1 एंड c2 बच्चों, नाम से c1 से मतलब कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ये किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, ये किसी भी वेरिएबल के साथ बच्चों नहीं है। तो a1, b1 और c1 मैंने आपको बताया कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। और साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको ये भी कहा, ध्यान सुनना, वो क्या, कि a1 और b1 तो बच्चों कोफिशिएंट्स हैं x और y रिस्पेक्टिवली, लेकिन c1 बच्चों क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है। ऐसे बच्चों ये भी हो गया, अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, आ जाइए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल्स भी हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 पेयर की जनरल फॉर्म का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं, समझना बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस करी, ठीक है ना, और वहां पर कुछ कंडीशन आपने देखी, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर कंडीशन देखी, तो हर कंडीशन को आप ऐसा बना के लेकर आएंगे। ठीक है, हर कंडीशन को आप सबसे पहले बच्चों ऐसा दिखाएंगे।
अगर आपसे कहा भी जाए कि बताइए उसकी जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म, जनरली चीजों को कैसे लिखा जाता है वो चीज, तो हम इक्वेशन को जनरली ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन अगर x इज इक्वल टू, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, y माइनस 2 है, तो आपका काम है कि इसको इस तरीके से बना के रखिए। ठीक है, आप इसको इस तरीके से बना के रखिए। कैसे, मुझे क्या चाहिए, देखिए ये इसके जैसा नहीं है अभी, हालांकि दो वेरिएबल है, हालांकि इक्वेशन भी है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ भेजते हैं तो x माइनस वाई, उससे भी अगर यहाँ भेजें तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी बच्चों, यू कैन सी इसीलिए कि यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों, ध्यान सुनना, ये इसके जैसा बन गया। देखो यहाँ पे x है, यहाँ y, पहले x फिर y और 2, लेकिन स्टिल बच्चों अभी ये पूरा पूरा तैयार नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर बीच में प्लस था लेकिन यहाँ तो माइनस है। तो मैं इसको इसके करेक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसा, x प्लस माइनस का y। ठीक है, यस, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, और इससे भी बेहतर क्या लूंगा, x प्लस ये आएगा बच्चों -1 इंटू वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस का 2 बराबर 0। अब एक तरीके से अपनी जनरल फॉर्म में करेक्ट दिखाई दे रहा है। अब बच्चों अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए, अगर देखिए बच्चों मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन बना रखी फिलहाल अभी, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है बच्चों, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है और जोड़े में नहीं बनाना है तो क्या रहेगा, ये a1 और b1 नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है। फिर आप ऐसा लिखेंगे कुछ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0। जोड़े में आएंगे तो बच्चों देखिए फिर से आप a और b तो नहीं कहेंगे ना, फिर आप क्या बोलेंगे, इसको a1 b1 c1 मान लेंगे, और ए इक्वेशन और आती है अगर, ठीक है, इसी से जुड़ी हुई, तो फिर a2 b2 और c2 बोलेंगे, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां से बच्चों आपसे पूछा जाए कि भाई a1 क्या है बताइए। ठीक है, a1 की जगह किसने ले रखी, भाई a1 की जगह ले रखी किसने, a1 की जगह ले रखी बच्चों किसने, यहाँ पर इसको हटाए थे बच्चों। ठीक है भैया, आइए, तो a1 की जगह किसने ले रखी बच्चों, a1, या फिर a की जगह किसने ले रखी है 1 है। ठीक है, b की जगह किसने ले रखी है -1 है, और c की जगह किसने ले रखी है बच्चों 2। समझ गए बच्चे, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना, ये है वो, भाई सभी बच्चे ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं अगर ये क्वेश्चन डाल दूं आपके सामने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूँ, सपोज ये है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। अब आपसे यहाँ से बच्चों मैंने पूछ दिया है ना, ये एक मेरे पास क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 बच्चों, ये सारी चीजें बताइए। तो क्या करेंगे आप, देखिए ध्यान सुनना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इसकी जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज कैसा, 2x। ठीक है, चाहो तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस करके ऐसा ले सकते हो -3y, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो, +7 इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों ये आएगा 7x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर प्लस करके, यहाँ पर प्लस करके, यहाँ पर प्लस करके इसको -4 कर दीजिए, कि बस एक बार के लिए कम से कम आपको उसके जैसा दिखाई दे। किसके जैसा, इसके जैसा। अब साफ साफ दिख रहा है, तो आप कहेंगे a1 है 2, b1 है -3 और c1 है 7, क्योंकि बीच में प्लस प्लस भी लगा हुआ है। ऐसे ही आप बोलेंगे a2 है 7, b2 है 4 और c2 है बच्चों माइनस का 4। समझ गए बच्चों, तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हम समझने वाले बच्चों यहाँ पर, व्हाट आर सॉल्यूशंस, व्हाट आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, छोटी छोटी सारी बातें बच्चों यहाँ पर मैंने आपको समझा दी है। इस एक वीडियो के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी कुछ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ना बच्चों ध्यान से सुनना है आपको क्या यहाँ पर, कि बच्चों देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत चीजें। ठीक है, ध्यान सुनना। सॉल्यूशंस बच्चों क्या होते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सॉल्यूशन क्या है बच्चों इक्वेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी आपको बताया व्हाट आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बच्चों, देखिए सही बच्चे ध्यान से इसको कैच करना। मैंने अभी भी आपको एक कंडीशन दी थी यहाँ पर, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू, मैंने दूसरी कंडीशन रख दी, सपोज यहाँ पर पहले जो लिखी थी एक बार मैंने, तो उसको रख दिया मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बच्चों, ध्यान सुनना,
ध्यान सुनना, फाइंड करने के तरीके हैं जरूर, लेकिन मैं अभी आपको चुटकियां बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना कि बच्चों ध्यान सुनना। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर जोड़े में ले रखी चीजें है ना। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ नॉट ओनली इक्वेशन, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये ध्यान रखना बच्चों। व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कौन सी वाली जिसमें दो इक्वेशन है। ठीक है, मैंने ये दो इक्वेशन रख दी, ये सिस्टम इक्वेशन का है। ठीक है बच्चों, यस। देखिए बच्चों ध्यान देना, आपके पास ये आपका पूरा एक इक्वेशन का सिस्टम है, ये आपका ठीक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। ध्यान देना, अगर आपसे इससे पहले क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हाउ मेनी सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, सिंपल सा बच्चों, अगर उससे पूछूं कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है, चलिए लिखने से मैं थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। सपोज बच्चों मैं आपसे ये बातें करूं कि बताइए भाई हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैज, इस इक्वेशन के पास टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे। सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, कितने होंगे बच्चों, कितने होंगे बच्चों, कितने होंगे का पहले तो मतलब क्या है पता होना चाहिए। सॉल्यूशन से मतलब बच्चों ये है कि दैट वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ x एंड y, that value of x and y which satisfies the equation। ठीक है, which satisfied equation, इक्वेशन को सेटिस्फाइड मतलब बच्चों ये सेटिस्फाइड कब होगा, जब ये चेक कहेगा कि जो मेरा राइट हैंड साइड है वही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तब ये जाके सेटिस्फाइड हो जाएगा बच्चों। तो अब ये सेटिस्फाइड कहने का मतलब बच्चों, आप x की कौन सी वैल्यू रखें कि आपको, ध्यान सुना बच्चों, x और y की कौन सी वैल्यू रखें कि आपको 7 मिल जाए। अरे बच्चों यहाँ तो अनगिनत वैल्यूज हैं, यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। यू कैन पुट एनी ऑफ ये एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट इट विल इक्वल टू 7 बच्चों। ठीक है, आप x और y की बच्चों कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब जब आप x को रखेंगे तब तब आपको y मिलते रहेगा। x और y की कोई भी रियल वैल्यू रखते रहिए बच्चों, y आपको बार बार मिलते रहेगा। x को 1 रखिए y 6 मिलेगा, x को 2 रखिए y 5 मिलेगा, x को 3 रखिए y 4 मिलेगा, x को 100 रख दीजिए y 7 माइनस 100 मिलेगा, x को 2000 रख दिया, x को 1/2, x को 5/2, x को 7/2। अरे भैया कितना रखोगे, रखते रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर किसी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होते हैं बच्चों, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जिसकी कोई गिनती नहीं है बच्चों, दे हैव इनफाइनाइट ना बच्चों, यही तो खास बात है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यही तो खास बात है भाई। अगर आपको शॉपकीपर, ध्यान सुना, अगर आपको शॉपकीपर सिर्फ एक ही कंडीशन देता तो आप कभी भी जज नहीं कर पाते कि मेरी पेन और पेंसिल कितने की है, ठीक है, या फिर मेरी नोटबुक और पेन कितने की है। अगर आपको उसी प्रॉब्लम के 2 कंडीशन देता तो आप बहुत जल्दी ही निकाल देते। वो कैसे बच्चों, ध्यान सुना, वो कैसे। ठीक है, नाउ बच्चों ध्यान देना, इकलौती एक ऐसी वैल्यू x और y की, क्या बोला बच्चों, ऑब्वियसली वो इकलौती ही होगी। इकलौती एक ऐसी वैल्यू बच्चों x और y की जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर दे, दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, सॉरी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो दैट वैल्यू ऑफ x एंड y, that value of x and y which satisfied both the equation। ठीक है, या फिर which satisfies the system of equation। अब सिस्टम इक्वेशन में क्या पता कितने इक्वेशंस हो, ठीक है, यहाँ 2 हैं, which satisfied both the इक्वेशन। ठीक है, जो दोनों ही इक्वेशन को बच्चा लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है अब आप इसको आराम से कर देंगे। तो इसका मतलब बच्चों आपको ये समझना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बच्चों जब होता है हमारे पास उसमें, ठीक है ध्यान सुनना, उसमें सिर्फ एक ही बच्चों क्या होता है,
सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन देखो डिपेंड करता है बच्चों लीनियर इक्वेशन है कैसी, ठीक है। ध्यान सुनना बच्चों, मैं बात ये कह रहा हूं आपसे, ये समझना आप। देखिए एक्स और वाई की इंडिविजुअल, इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एक्स और वाई की वैल्यूज है, इसके लिए भी एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिससे कि 5 आ जाए। लेकिन बच्चों कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जो यहाँ एक्स और वाई को रखने में 7 आया होगा, वही क्या होगा, वही सेम एक्स और वाई को यहाँ रखने में 5 आ गया होगा। तो उस वैल्यू एक्स की वो वैल्यूज को बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन है बच्चों, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ही समझे, ऐसे ही तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको क्या मिल, अभी निकलता कैसे वो बात अलग है, इसके लिए आप अगली क्लास का वेट करेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, 5 + 2 7, 5, ठीक है, या फिर 6 + 1 7, 6 - 1 5। तो बच्चों एक्स की वैल्यू 6 है ना, एंड वाई की वैल्यू 1। दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ क्वेश्चन। तो x = 6 एंड y = 1 आर द solution of equation, solution of given equation, solution of given equation। गिवन इक्वेशन के बच्चों क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं। समझ गए बच्चा लोग। x + y = 7 और x - y = 5 है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 रखने पर दोनों जगह पर ठीक है ना, रखने पर क्या मिल रहा है आपको, देखिए बच्चों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x = 1 और y = x = 7 और y = 1 क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को। तो बच्चों ये क्लास बस यहीं पर ही हम समाप्त करेंगे आज की इस क्लास को। और बच्चों लोग मुझे जरूर बताएं कि यहाँ आपको इंट्रोडक्शन क्लास कैसी लगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारी अगली क्लास के लिए सभी बच्चा लोग तैयार रहना, जहां पर हम बच्चों आप लोगों को सिखाने वाले हैं क्या बच्चों, ध्यान देना। हमारे पास जब लाइन्स होती है ना, हमेशा देखिए बच्चों एक चीज और, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती जरूर है। हर इक्वेशन की बच्चों क्या बोलेंगे हम, ध्यान सुनना, हर इक्वेशन की, कोई भी इक्वेशन हो, चाहे 1 वेरिएबल की हो या 2 वेरिएबल की हो, हम इसकी एक लाइन बच्चों बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन की उसकी एक लाइन बन सकती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब 1 वेरिएबल की हो तब भी बन सकती है, ये बात अलग है, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान सुनना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन, जिसके पास 2 वेरिएबल होंगे ना, उसकी एक लाइन बनाएंगे, उस इक्वेशन की एक लाइन बनाएंगे, मतलब हम उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और ये सॉल्यूशन वाली चीजें हमने 9th क्लास में वैसे तो हमने पढ़ी थी, जहां पर हमने लाइंस बनाना भी सीखा था। तो नेक्स्ट क्लास बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी भाई अगली क्लास के लिए तैयार रहना। और ये सरप्राइज है आपके लिए कि वहां पर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया है वो नीचे बच्चों एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस पर क्लिक करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करिए एंड बच्चों हमें ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे में अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।